हेलो दोस्तों, भाई गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों हमारे इस सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, हमने इतिहास की श्रृंखला को प्रारंभ किया था और उस इतिहास की श्रृंखला में दोस्तों कल हमने जो समझा था वो अपने जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में समझा। अर्थात दोस्तों कल हम लोगों ने मुगल साम्राज्य को प्रारंभ किया था और उसके बाद बाबर के बारे में जानने और समझने का प्रयत्न किया और हम लोगों ने जाना कि बाबर किस प्रकार से हमारे भारत में बाबर का आगमन हुआ और सबसे पहला आगमन कहां पर किया और किस क्षेत्र को बाबर ने सबसे पहले अपने अधिग्रहण क्षेत्र में लिया। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अपने भारतीय इतिहास की सबसे प्रसिद्ध लड़ाई दोस्तों, अर्थात पानीपत का युद्ध। आप सभी लोगों को कल हमने बताया था कि जो पानीपत का युद्ध था वो दोस्तों 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत, हरियाणा के पानीपत नामक स्थान पर हुआ था। और इस युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी अर्थात लोदी वंश का ही एक अंतिम शासक जिसे हम लोग इब्राहिम लोदी के नाम से जानते हैं वो और बाबर के मध्य हुआ था दोस्तों। और इस युद्ध में दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की लगभग 25,000 सेनाओं ने इस इब्राहिम लोदी की इतनी बड़ी विशाल सेना अर्थात लगभग 2 से 3 लाख की सेनाओं को बुरी तरह से पराजित किया और भारत में एक नए साम्राज्य जिसे हम लोग मुगल साम्राज्य के नाम से जानते हैं उसकी नींव डाली थी दोस्तों। और आज हम लोग पढ़ेंगे उसी मुगल साम्राज्य के अगले बादशाह जिसे हम लोग नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के नाम से जानते हैं। हालांकि दोस्तों आप लोगों को बता दें कि कुछ इतिहासकारों के द्वारा इस नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का जो नाम है वो जलालुद्दीन मोहम्मद हुमायूं बताया गया है, लेकिन जो माना गया मत है हमारे इतिहासकारों के द्वारा उस इतिहासकारों के द्वारा दोस्तों उन मतों के द्वारा इस नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं बताया गया है। यानी कि इस हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं बताया गया है। और इस हुमायूं की अगर टाइम पीरियड की बात करें हम लोग दोस्तों तो इस नसीरुद्दीन हुमायूं का जो टाइम पीरियड है 1530 ईस्वी से लेकर 1540 ईस्वी तक और पुनः 15 वर्षों का गैप है दोस्तों। उसके बाद 1555 से 1556 अर्थात केवल 1 साल तक ही दोस्तों इसके बाद 1555 से 56 यानी कि 1 साल तक ही रूल किया। उसके बाद दोस्तों हम लोग अगर बात करें तो इस हुमायूं जो ये बीच का टाइम पीरियड दोस्तों, ये बीच का जो 15 वर्षों का शासन है, इस 15 वर्षों में क्या हुआ था दोस्तों उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। वो हमारा एक अलग वंश है जिसे हम लोग शूर वंश के नाम से जानते हैं। लेकिन जानकारी के तौर पर आप सभी लोगों को बता दें, कुछ एक जानकारियां दे दें दोस्तों कि इस हुमायूं के द्वारा दोस्तों 1540 में जब विलाग्राम का युद्ध हुआ था दोस्तों, आप लोगों को बता दें कन्नौज के ही समीप दोस्तों एक स्थान है विलग्राम का युद्ध। और इसी विलग्राम के युद्ध में दोस्तों सूरवंश का ही एक शासक या प्रसिद्ध शासक जिसे हम लोग शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं या शेर खान के नाम से जानते हैं, उसी शेर खान के द्वारा ही बिलग्राम के युद्ध में इस हुमायूं को बुरी तरह से पराजित करके भारत में दोस्तों मुगल साम्राज्य में ही दोस्तों मुगल साम्राज्य के अंतर्गत ही एक नए वंश जिसे हम लोग शूर वंश के नाम से जानते हैं उसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो शेरशाह सूरी के द्वारा। और इस सूर वंश को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग अभी इस हुमायूं के बारे में जानेंगे और समझेंगे जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन अधिकांशतः उठ पाता है। आइए हम लोग समझते हैं इस नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के बारे में। आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों, कि सबसे पहले इसके पिता जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जब भारत पर आक्रमण किया था तो सबसे पहले इसने अर्थात बाबर ने सबसे पहले भारत के काबुल और कांधार पर ही आक्रमण किया था, जो वर्तमान के अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है। वहीं पर दोस्तों सबसे पहले बाबर के द्वारा आक्रमण किया गया था और उसे अपने अधिग्रहण क्षेत्र में ले लिया गया था। और दोस्तों आप लोगों को बता दें कि बाबर जो था वो काबुल को ही अपनी राजधानी मानकर, काबुल को ही अपनी कैपिटल बनाकर वहां पर रूल किया और वहीं तो दोस्तों उसी काबुल को ही सेंटर बनाकर, काबुल को केंद्र बनाकर भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ किया और एक एक करके हमारे भारत में आक्रमण किया और अंततः 1526 में हमारे भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली किसी ने? बाबर ने। तो वहीं पर अर्थात काबुल में ही दोस्तों काबुल में 1508 ईस्वी में 1508 में इस हुमायूं का जन्म हुआ। और अगर बात करें इसके माता और पिता की तो अभी आप लोगों को बताया कि इसके पिता का नाम, इसके फादर जलालुद्दीन
और इसकी माता का जो नाम था दोस्तों, इसकी मदर, इसकी माता का नाम मुशम्मद काबुली बेगम था। मुशम्मद काबुली बेगम। और यहां से एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि इस बाबर के द्वारा दोस्तों, इस बाबर के द्वारा ही दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद अर्थात 1526 ईस्वी के बाद पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद इसी मुशम्मद काबुली बेगम के नाम पर ही पानीपत में काबुली मस्जिद और काबुली बाग का निर्माण करवाया गया था। और आप लोगों को बता दें दोस्तों कि जब अफगान का युद्ध हुआ था, जब अफगान का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, तो उसी के बाद इस युद्ध में दोस्तों ये जो बाबर था वो बुरी तरह से पराजित हो गया, बुरी तरह से घायल हो गया था। हालांकि इस अफगान युद्ध में दोस्तों, इस युद्ध में दोस्तों, अफगान के युद्ध में इस बाबर की जीत अवश्य हुई थी, लेकिन इसमें बहुत क्षति हुई थी बाबर को। और इसी के 2 साल बाद, 1 साल बाद इस बाबर की मृत्यु भी हो गई थी। और क्योंकि इसका सबसे बड़ा पुत्र ही हुमायूं हुआ करता था इस बाबर का, और इसीलिए दोस्तों, इसीलिए अब अगला जो बादशाह बनेगा हमारे भारत का, अर्थात हमारे दिल्ली सल्तनत का, वो कौन बनेगा? तो वो बनेगा नसीरुद्दीन हुमायूं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अपने मरने से पहले इस बाबर ने मरने से पहले इस हुमायूं को ये आदेश दिया था कि मेरे मरने के बाद मेरी जितनी भी जागीरें हैं, मेरी जितनी भी संपदा है, वो आपस में चारों भाई बराबर बराबर बांट लें। क्योंकि इस बाबर का दोस्तों, इस जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर का 4 पुत्र हुआ करते थे दोस्तों, अर्थात इस नसीरुद्दीन हुमायूं के 4 या 3 भाई हुआ करते थे। और इन्हीं 3 भाइयों ने दोस्तों 1530 ईस्वी में जब बाबर की मृत्यु हुई थी, उसके 1 साल बाद ही इस हुमायूं के द्वारा इस इतने विशाल साम्राज्य का बंटवारा कर दिया गया। और यहीं से हमारा मुगल साम्राज्य जो है कमजोर होना प्रारंभ हुआ, और इस मुगल साम्राज्य का दोस्तों पतन होना प्रारंभ हुआ। और अंततः जाकर दोस्तों 1540 में इसी शेरशाह सूरी के द्वारा भारत से मुगल साम्राज्य को उखाड़ कर फेंक दिया गया, और भारत में नींव किसकी डाली गई? सूर्यवंश की। लेकिन अंततः इसके 15 वर्षों के बाद जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी, और उसके बाद उसी के ही वंशज अर्थात उसी सूर्यवंश के अंतिम शासक सिकंदर सूरी को 1555 ईस्वी में पराजित करके भारत में पुनः मुगल साम्राज्य की नींव डाली गई। किसके द्वारा? ज़हीरुद्दीन हुमायूं के द्वारा। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो इस बाबर के दोस्तों 4 पुत्र हुआ करते थे, और इन बाबर के चारों बेटों में जो साम्राज्य का बंटवारा किया था हुमायूं के द्वारा, वो कौन कौन से थे दोस्तों? तो सबसे पहले इनके 4 पुत्र कौन कौन से थे? तो इसका सबसे पहला पुत्र हुमायूं था। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं हुआ करता था, और अंत में जाकर दोस्तों यही हमारे भारत का अगला बादशाह बनेगा। और अगला इसका पुत्र था कामरान। और इस कामरान को जो प्रांत मिले थे दोस्तों, इस कामरान को प्रांत कौन कौन से मिले थे? तो जो काबुल का प्रांत था दोस्तों, काबुल और कांधार, इस काबुल और कांधार का प्रांत इस कामरान को मिला। और इसी का अगला भाई हुआ करता था हुमायूं का, जिसे हम लोग अस्करी के नाम से जानते हैं, अस्करी। और इसके प्रांत में दोस्तों इसके हिस्से में कौन से प्रांत है? तो इसके हिस्से में आए थे, इस अस्करी के हिस्से में दोस्तों कौन से प्रांत आए थे? तो संभल आया था दोस्तों, संभल का जो प्रांत था वो अस्करी के हिस्से में आया था। और इसका जो अगला भाई हुआ करता था हिंदाल, और इस हिंदाल के हिस्से में कौन सा प्रांत आया था? तो जो संभल नामक प्रांत था, संभल, वो आपका अलवर दोस्तों, अलवर। ये जो अलवर नामक प्रांत था वो हिंदाल के हिस्से में आया था। और ये जो आपका अगला बादशाह हुमायूं था, इसके प्रांत में आप सभी लोगों को पता होगा कि दिल्ली और आगरा। क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि उस समय जो हमारे मुगलों की कैपिटल हुआ करती थी वो आगरा हुआ करती थी। और इस समय ये जो आगरा और दिल्ली का प्रांत था वो हुमायूं के हिस्से में पड़ा था। और इस हुमायूं के द्वारा दोस्तों
इस हुमायूं के द्वारा जो सबसे पहला आक्रमण किया गया था वो कहां पर किया गया था। कभी कभी आप लोगों के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुमायूं के द्वारा सबसे पहला आक्रमण कहां पर किया गया था। तो हुमायूं ने सबसे पहला आक्रमण अपना कालिंजर के किले पर किया था। कब किया था? तो 1530 ईस्वी में दोस्तों, 1530 ईस्वी में इस हुमायूं के द्वारा अपना पहला आक्रमण, दोस्तों इस हुमायूं के द्वारा जो पहला आक्रमण था वो कालिंजर के किले पर किया गया था। और कब किया गया था? तो 1530 ईस्वी में 1530 में किया गया था। और इस हुमायूं का जो पहला अभियान था, इस हुमायूं का पहला अभियान कहां पर किया गया था? तो 1530 में कालिंजर के किले पर, कालिंजर के किले पर पहला आक्रमण किया था। पहला आक्रमण किया। और उस समय इस जो कालिंजर का दोस्तों, उस समय इस कालिंजर का जो रूलर हुआ करता था, कालिंजर का जो शासक हुआ करता था वो आपका प्रताप रुद्रदेव हुआ करता था। प्रताप रुद्रदेव। और दोस्तों, और इस अभियान में इस हुमायूं को सफलता नहीं मिल पाई, अंततः इसे वापस लौटना पड़ा। इस कालिंजर के किले की दीवारों को भेदने में असफल रहा हुमायूं और अंततः इसे वापस लौटना पड़ा। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें इस हुमायूं की दोस्तों, तो उस समय इस हुमायूं के 3 सबसे प्रमुख शत्रु हुआ करते थे, दुश्मन हुआ करते थे। और जिनमें सबसे प्रसिद्ध जो शत्रु था, सबसे फेमस शत्रु था, वो इसका सबसे खतरनाक शत्रु शेर खान हुआ करता था। और अब इसके बाद दोस्तों इस अभियान में विफलता के बाद अब एक एक करके ये अपने शत्रुओं से संघर्ष करना प्रारंभ करेगा। और दोस्तों और इन्हीं को खत्म करने का प्रयत्न करेगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोगों को बता दें कि इस हुमायूं को दोस्तों हमारे भारत का एक अभागा सुल्तान भी कहा गया है। क्यों कहा गया दोस्तों? क्योंकि ये हुमायूं जो है दोस्तों, इस हुमायूं को दोस्तों हमारे भारतीय इतिहास का अभागा सुल्तान इसलिए माना गया है क्योंकि इन 15 वर्षों तक दोस्तों, इन 10 वर्षों में दोस्तों इस हुमायूं के द्वारा इन शत्रुओं से संघर्ष किया गया। और अंततः दोस्तों इन 15 वर्षों में आप सभी लोग देख ही रहे होंगे इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कि इसने किस प्रकार से संघर्ष किया, उसकी भी चर्चा हम लोग अभी करेंगे। और अंततः 1 वर्ष बाद दोस्तों जब पुनः मुगल साम्राज्य की नींव डाली गई थी शेरशाह सूरी के अगले वंश सिकंदर सूरी को हराकर, तो उसी की 1 साल बाद ही इस हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। और इसीलिए इस हुमायूं को हमारे भारतीय इतिहास का एक अभागा सुल्तान कहा गया है। और अगर हम लोग बात करें इसके दुश्मनों की, तो इसका सबसे खतरनाक और सबसे पहला दुश्मन दोस्तों जो बहुत ही लंबे टाइम पीरियड से चला आ रहा था, जो बहुत ही लंबे समय से चला आ रहा था, जिसे हम लोग महमूद लोदी के नाम से जानते हैं, उसी महमूद लोदी को दोस्तों इसने 1531 ईस्वी में दोहरिया के युद्ध में हराया था। और उसी के बाद दोस्तों दोहरिया के युद्ध को हराने के बाद इसने महमूद लोदी की हत्या कर दी थी। और अंततः इसका एक दुश्मन जो बहुत लंबे समय से चला रहा था उसकी समाप्ति कर दी किसने? हुमायूं के द्वारा। तो दोस्तों अगर हम लोग देखें इसके पहले शत्रु की, तो पहला था महमूद लोदी। और इस महमूद लोदी को दोस्तों, ये महमूद लोदी जो था उस समय कहां का रूलर हुआ करता था? तो बंगाल का। उस समय बंगाल पर रूल किया करता था ये महमूद लोदी। और ये महमूद लोदी था कौन दोस्तों? ये महमूद लोदी वही महमूद लोदी था जो इब्राहिम लोदी का ही एक वंशज हुआ करता था, जिस इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा कर उसकी हत्या कर दी थी। और उसी अपने चाचा की हत्यारे का बदला लेने के लिए इसने इस मुगलों से संघर्ष किया। और अंततः 1531 में इसे हुमायूं के द्वारा मृत्यु दंड दे दिया गया। और अगर हम लोग बात करें इसके दूसरे शत्रु की, तो इसका दूसरा शत्रु है शेर खान। दोस्तों इस शेर खान को दोस्तों, ये शेर खान था कौन और उस समय रूल कहां पर किया करता था? ये शेर खान दोस्तों उस समय बिहार पर रूल किया करता था। और शेर खान था कौन दोस्तों? आप सभी लोगों को बता दें कि जो शेर खान था ये पानीपत के प्रथम युद्ध में इस हुमायूं और बाबर की सहायता की थी, अर्थात इब्राहिम लोदी के अपोज युद्ध किया था। अर्थात इस पानीपत के प्रथम युद्ध में इस शेर खान के द्वारा इस बाबर की सहायता की गई थी। और इसी युद्ध के बाद इन शेर खान और बाबर में कुछ अनबन हो गई और वहीं से तब से इस शेर खान और बाबर की दुश्मनी हो गई थी। और ये दोनों दोस्तों
उसी समय शेर खान के द्वारा कसम खाई गई कि जब तक मैं इस भारतीय साम्राज्य से इन मुगलों को खत्म नहीं कर दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और अंततः 1540 में यह कारनामा करने में इस शेर खान को सफलता भी मिल गई थी। और दोस्तों अभी इसके बारे में अलग से हम लोग चर्चाएं करेंगे। और इसका तीसरा दुश्मन जो था, इसका तीसरा दुश्मन था बहादुर शाह। बहादुर शाह। और ये बहादुर शाह उस समय रूल कहां पर किया करता था? तो बहादुर शाह जो था उस समय हमारे गुजरात में रूल किया करता था। और दोस्तों इसके बाद अब हुमायूं जो है एक एक करके अपने शत्रुओं को के साथ संघर्ष करना प्रारंभ करेगा। और अब होगा 1531 में, अर्थात इसी के एक साल बाद दोस्तों 1531 में दोहरिया का युद्ध। और इस दोहरिया के युद्ध में दोस्तों सेनाएं रहेंगी हुमायूं की सेनाएं और महमूद लोदी की सेनाएं। और इस दोहरिया के युद्ध में इस हुमायूं के द्वारा इस महमूद लोदी को बुरी तरह से पराजित किया जाएगा और इसकी हत्या कर दी जाएगी। और बहुत लंबे टाइम पे था जो इसका एक शत्रु चला रहा था, उसकी समाप्ति करने में सफलता किसको मिलेगी? इस हुमायूं को मिलेगी। और अब इसके बाद ये जो दूसरा शासक था, इसका दूसरा शत्रु था शेर खान, उसके साथ संघर्ष करना प्रारंभ करेगा। और उसी के एक साल बाद 1532 में दोस्तों इस हुमायूं के द्वारा इस शेर खान पर आक्रमण किया जाएगा। और उस समय शेर खान बिहार के ही एक प्लेस जिसे हम लोग चुनारगढ़ के किले के नाम से जानते हैं, उसी चुनारगढ़ के किले में इस शेर खान के द्वारा रहकर राज्य चलाया जा रहा था। और इस युद्ध में दोस्तों, इस चौसा के युद्ध में जो सेनाएं रहेंगी शेर खान और हुमायूं। और इस युद्ध में दोस्तों, इस युद्ध में शेर खान की जीत होती है और इस हुमायूं की बुरी तरह से हार होती है। और दोस्तों इतिहासकारों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि इस हुमायूं ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपने घोड़े सहित एक नदी में अपनी जान बचाकर कूद गया। और दोस्तों उसी नदी में ही एक नाविक जा रहा था और उसी नाविक के द्वारा इस हुमायूं के प्राणों की रक्षा की गई थी। उसी नदी में एक नाविक के द्वारा इसके प्राणों की रक्षा की गई। लेकिन दोस्तों अगले ही दिन जब हुमायूं आगरा पहुंचा तो उस आगरा पहुंचकर दोस्तों वहां पर इसने इस नाविक को सबसे पहले अपने आगरा के दरबार में बुलाया। और बुलाया क्यों था दोस्तों? क्योंकि इस नाविक के द्वारा इस हुमायूं के प्राणों की रक्षा की गई थी। और इसीलिए इस नाविक को एक दिन का बादशाह बनाया गया। एक दिन का बादशाह बनाया गया। और इसी के उपलक्ष्य में चमड़े के सिक्के चलवाए थे। आप सभी लोगों को हमारे इतिहास में एक जगह और चमड़े के सिक्कों का जिक्र मिलता है दोस्तों, जब हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के एक अहम वंश जिसे हम लोग तुगलक वंश के नाम से जानते हैं, उसी तुगलक वंश का ही एक शासक हुआ करता था जिसे हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। उसी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही हमारे भारतीय इतिहास में सबसे पहले चमड़े के सिक्के चलवाए गए थे। लेकिन कुछ इतिहासकारों के द्वारा इसे चमड़े के सिक्के न मानकर दोस्तों कांस्य के सिक्के भी माना जाता है। लेकिन जिस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन के आंसर देने का प्रयत्न करेंगे। और दोस्तों उसके बाद जो चमड़े के सिक्के थे चलवाए किसने थे? तो इस हुमायूं ने चलवाए थे इस नाविक के एक दिन के बादशाह बनने के उपलक्ष्य में। दोस्तों इस हुमायूं के द्वारा चमड़े के सिक्के चलवाए गए थे दोस्तों। और इसी के बाद दोस्तों, इसी के एक साल बाद 1539 में एक निर्णायक युद्ध हुआ जिसे हम लोग बिलग्राम का युद्ध कहते हैं दोस्तों। इसी के एक साल बाद 1540 में 1540 में हुआ बिलग्राम का युद्ध।
बिलग्राम का युद्ध। और इस बिलग्राम के युद्ध में दोस्तों इन हुमायूं और शेर खान की सेनाएं एक बार पुनः आमने सामने हुई। हुमायूं और शेर खान, इन दोनों की सेनाएं आमने सामने हुई। और दोस्तों और इस युद्ध में दोस्तों इस शेर खान की पुनः जीत हुई और इस हुमायूं को बुरी तरह से पराजित करके इस शेर खान ने भारत से मुगल साम्राज्य को उखाड़ कर फेंक दिया और भारत में नींव ही किसकी डाल दी? सूर्यवंश की। दोस्तों इसी शेर खान के द्वारा सूर्यवंश की नींव डाली गई। और अब यहां से हमारा प्रारंभ होगा सूर्यवंश दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को प्रेस कर देना। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। 1532 ईस्वी में दोस्तों इसने अपना पहला आक्रमण किया चुनारगढ़ के किले पर। हम लोग अगर बात करें तो 1532 में 1532 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा चुनारगढ़ पर आक्रमण करेगा। लेकिन दोस्तों लेकिन इसी के बाद दोस्तों इसका जो दूसरा शत्रु था बहादुर शाह, जब इसको पता चला कि हुमायूं जो है वो 1532 ईस्वी में इस चुनारगढ़ किले की तरफ व्यस्त है और इसीलिए दोस्तों इस बहादुर शाह को मौका मिल गया और ये बहादुर शाह आगरा पर चढ़ाई कर दी। और क्योंकि दोस्तों इस बहादुर शाह ने आगरा पर चढ़ाई कर दी थी और इसीलिए इस हुमायूं के द्वारा दोस्तों इस शेर खान से संधि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। इस दोनों की मध्य संधि कर ली गई क्योंकि इस हुमायूं को इस बहादुर शाह को भी संभालना था, नहीं तो उधर बहादुर शाह जो था उस आगरा पर अधिकार कर लेता। और दोस्तों इन दोनों के फाइनली इस हुमायूं और शेर खान की मध्य संधि हो गई। और अब जो है दोस्तों इसी के बाद दोस्तों ये जो हुमायूं था वो बिहार से लौटा और अपने आगरा की तरफ प्रस्थान कर दिया। और इसी के एक साल बाद ही दोस्तों आगरा पहुंचकर दोस्तों इसी के ही अगले साल 1533 ईस्वी में दोस्तों 1533 में बहादुर शाह की हत्या कर दी। इसी हुमायूं के द्वारा 1533 ईस्वी में इस चुनारगढ़ के किले से लौटकर इस बहादुर शाह की हत्या कर दी गई और अंततः इसका जो अगला दुश्मन था उसकी भी समाप्ति किसके द्वारा कर दी गई दोस्तों? उसकी भी समाप्ति इस हुमायूं के द्वारा कर दी गई। अब बचा तो केवल और केवल इसका एक शत्रु जिसे हम लोग शेर खान के नाम से जानेंगे। और इस शेर खान के द्वारा अब दोस्तों क्योंकि अब एक ही शत्रु बचा था और अब इसके बाद दोस्तों इसी के कुछ साल बाद 1538 ईस्वी में यानी कि 1538 में दूसरी बार इस हुमायूं के द्वारा इस चुनारगढ़ के किले पर आक्रमण किया जाएगा। लेकिन अब की बार जो आक्रमण होगा दोस्तों इस आक्रमण में उस हुमायूं के द्वारा इस किले की दीवारों को भेदने में सफलता मिल जाएगी। लेकिन ये जो शेर खान था दोस्तों ये शेर खान भी कम चालाक नहीं था दोस्तों। इस शेर खान के द्वारा पहले से ही एक योजना बनाई गई थी और क्योंकि इस शेर खान को इस हुमायूं की कमजोरी बहुत अच्छी तरह से पता थी, क्योंकि इससे पहले आप सभी लोगों को बताया था कि ये जो शेर खान था और हुमायूं पानीपत के प्रथम युद्ध में एक साथ युद्ध किया करते थे और इसीलिए इस शेर खान को इस हुमायूं की सबसे बड़ी कमजोरी पता थी। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी दोस्तों कि इस हुमायूं को एक छोटी सी जीत के लिए बहुत बड़ा जश्न मनाने का एक बहुत बुरी आदत थी और उसी का फायदा उठाया इस शेर खान के द्वारा और अपने चुनारगढ़ के किले में बहुत सारी मदिरा और खाने पीने की व्यवस्थाएं कर दी गई, क्योंकि शेर खान को यह बात पता थी कि जब हुमायूं इस चुनारगढ़ के किले की दीवारें तोड़ने में सफलता प्राप्त कर लेगा तो उसे अत्यंत खुशी होगी, हर्ष होगा और इसी में इसको फंसा लेगा कौन? शेर खान। और दोस्तों ऐसा ही हुआ जब ये हुमायूं जो था वो किले की दीवारों को तोड़ने में सफलता पा लिया तो अंदर घुसने के बाद दोस्तों इस हुमायूं के द्वारा दोस्तों वहां पर इतनी ज्यादा मदपान दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा हमारे इतिहास में जो शराब का आदि माना गया है दोस्तों, वो कौन माना गया है? तो वो हुमायूं को ही माना गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा लत थी इस हुमायूं को शराब पीने की
और इसीलिए दोस्तों इतनी ज्यादा शराब और मदिरा देकर दोस्तों ये जो हुमायूं था वो बहुत पार्टियां मनाने लगा दोस्तों। और इस पार्टी में इतिहासकारों द्वारा ऐसा माना जाता है लगभग 40 वर्षों तक दोस्तों, सॉरी 40 दिनों तक ये पार्टियां चली। और इस पार्टी में जब वहां की शराबें खाने पीने की वस्तुएं समाप्त होने लगी, तभी इस हुमायूं को शुद्ध हुई किसकी, शेर खान की। और उधर जो शेर खान था दोस्तों अपनी योजना बनाने में सफल हो गया था। तो हम लोग बात करेंगे अब इस चुनारगढ़ के दूसरे आक्रमण की दोस्तों। तो अभी आप लोगों को बताया हमने कि ये जो हुमायूं था 1538 ईस्वी में दोस्तों 1538 में दूसरी बार चुनारगढ़ के किले पर आक्रमण करेगा। 1538 में दूसरी बार चुनारगढ़ पर आक्रमण। लेकिन दोस्तों जब शेर खान अपने चुनारगढ़ के किले से निकलकर गौड़ नामक स्थान से होते हुए चौसा के स्थान पर पहुंचा, तो वहीं पर इस चौसा नामक स्थान पर इन दोनों की जो सेनाएं थी दोस्तों, अर्थात हुमायूं और शेर खान की जो सेनाएं थी, उन दोनों में आमना सामना हुआ 1539 में चौसा का युद्ध। हम लोग देखेंगे चौसा का युद्ध यानी कि 1539 में अब होगा चौसा का युद्ध।